कैसे हो साथियों। आज हम लेके आए हैं अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्यूशन। आशा है कि आपका अर्धवार्षिक गणित का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे वही उनमें से अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं। आज मैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव का, फिर आगे की क्लास में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन का भी सोल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको दिख रहा होगा, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा मैथमेटिक्स। तो आपको पहला क्वेश्चन था, सही विकल्प पर चुनकर लिखिए। एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो px के शून्यकों की संख्या होगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आंसर आएगा 3। कितना आएगा? 3। तो ये इसका आंसर 3 है। अब ये कैसे आया मैं इसका पूरा आपको बाद में सोल्व करके बताऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं होगी। मतलब कि अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेद। तो इससे आंसर आएगा। अब समांतर श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d का व्यापक पद होगा तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह आ जाएगा आपका तीसरा आंसर। फिर किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB तथा CD बराबर 4 सेंटीमीटर, EC बराबर 5 सेंटीमीटर, BE बराबर 7 सेंटीमीटर है, तब DA का मान क्या होगा? तो इसमें आपको थेल्स प्रमेय लगेगी और थेल्स प्रमेय से सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 5.6। ये पहला आंसर आएगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने कि अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु पी एक्स प्लस वाई की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र हमको पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको कितना? बी। मतलब कि ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन रह गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए देन द वैल्यू ऑफ ए। मतलब कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो आपका आंसर आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा? 0 डिग्री। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन देख लिया, आंसर देख लिए। अब हम आगे वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आपको था, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? तो यदि समकोणिक है और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। क्या आएगा आंसर? समान होता है। फिर यदि उसने दिया था, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या आएगा? छेदक रेखा। अब ये हमने पढ़ा है डिटेल में भी, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी ये उत्तर मिलेंगे भी सही, सॉल्यूशन सही। यदि किसी द्विघात समीकरण के वियुक्तर का मान 0 है तो उस समीकरण का मूल वास्तविक और क्या होगा? समान। मैंने कल भी बताया था आपको कि आपको हर चैप्टर के फार्मूले पता हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। तो ये कल मैंने कराया था आपको। ये समांतर श्रेणी -1 3 7 का सार्वअंतर होगा तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। तो जब घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। फिर बिंदु 0, -3 4, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, -5। कितना आएगा? 2 -5। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखी गई वस्तु का कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर हो। जब वस्तु हमारी आंख से ऊपर हो तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। ऊपर गौरी का मकान, नीचे पान की दुकान, मैंने कराया था आपको। जब कोण ऊपर बने तो उन्नयन कोण, जब नीचे बने तो अवनमन कोण। अब अगले पर लेते हैं हम, इस प्रकार रिक्त स्थान हो गए। अब हम लेते हैं सत्य असत्य। क्या लेते हैं? सत्य असत्य। तो दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो तो सर्वांग समाकृति कहलाती। क्या? आकार और माप बराबर हो गए तब सर्वांग सम कहलाएगी। यहाँ माप बराबर नहीं है तो ये कहलाएगी समरूप। यहाँ दे रखा है सर्वांग सम, तो ये क्या आ जाएगा आपका? असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य। फिर अगला क्वेश्चन है, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा? सत्य। जितनी घात होती है उतने ही क्या कहलाते हैं? शून्यक। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सत्य। ये आ जाएगा सत्य। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। मतलब कि वो तो लंब होती है, ये बोल रहा समांतर। ये भी क्या हो जाएगा आपका? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 5 -5 5 -5 एक समांतर श्रेणी है तो यह आपका क्या कहलाएगा? असत्य।
ये जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह असत्य होगा। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, सत्य है, ये आपको क्या आएगा, सत्य है। 0 का मान अपरिभाषित देता है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये क्या कहलाता है, सत्य। मतलब कि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं और हमारी आंख से मिल रही है तो उसे हम दृष्टि रेखा ही कहेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो सही जोड़ी बनाइए। आप यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और कितने बैठे हैं। और यदि अभी बोर्ड की परीक्षा बाकी है, क्योंकि अभी फरवरी में जब तक हम क्वेश्चन के जो मेन क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन कराएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, अब आते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपका आया था 108। जब आप 108 के गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 की घात 2 बनेगा और 3 की घात कितना बनेगा, 3, क्योंकि 2 की घात 2 करेंगे तो 4 और 3 की घात 3 करोगे 27, 27 का 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 108। मतलब पहले का क्या है, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 3, मतलब कि इसका ऑप्शन है ई। कितना है, ई। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि इनके गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बटे ए। तो सी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 3 को 1 से भाग लगाएंगे तो माइनस का 3, मतलब इसके सामने क्या आ जाएगा, ए। कितना आ जाएगा, ए। -5 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 2 के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b बटे, तो -b मतलब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 3 आएगा, मतलब ये ए आएगा इसके सामने। मूल बिंदु का निर्देशांक 9वीं में पढ़ा है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0, तो 0, 0 कहाँ पर है, बी वाले ऑप्शन पर, तो इसका आंसर कितना आएगा, बी। tan 45 और cot 45, tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 हमारे ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, सी पर, तो इसके सामने आ जाएगा सी। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने बोला था आपको कि आप सूत्र याद कर लो तो आपको सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। तो यहाँ डी बराबर आएगा 1, मतलब ये डी की वैल्यू 1। इस प्रकार हमने मैच द कॉलम बहुत आसानी से सोल्व कर ली। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अब हमको आएगा एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो समांतर श्रेणी 5, 3, 1 के 10 पदों का योग कितना होगा। तो योगफल का सूत्र का या फार्मूला लगाएंगे, n/2a 2a + n-1 इंटू डी। जब सोल्व करेंगे तो -40 आएगा। कितना आएगा, -40। अब बिंदु ए, 6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले पी एक्स का निर्देशांक होगा। इसे आप विभाजन सूत्र में वैल्यू रखेंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, -4। m1 × x2 + m2 × x1 अपॉन कितना, m1 + m2 के फार्मूले सोल्व करोगे तो x का मान -4 आ जाएगा। क्या सभी आयत समरूप होते हैं? आयत दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लंबाई चौड़ाई भले अलग हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, समरूप। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य, मतलब कि हाँ, यहाँ पर आंसर आएगा हाँ। एक त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका केंद्र पर कोण अंशों में थीटा के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, θ/360 × 2πr। तो ये आ जाएगा θ/360 × 2πr। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के वियुक्तर का सूत्र, वियुक्तर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। ये वियुक्तर का सूत्र हो जाएगा। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, मैंने बोला था आपको फार्मूला याद कर लाना, वही आएंगे, तो πr²h। इस प्रकार हमने आज अर्धवार्षिक पेपर के ऑब्जेक्टिव को सोल्व किया। अब अगले वाले को जो हम बनाएंगे वीडियो, उसमें हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सहयोग की ज़रूरत है और आपको हमारी, क्योंकि हम वादा करते हैं यदि आप हमारे साथ अंत तक बने रहे एग्ज़ाम तक, तो आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो का आनंद लीजिए। धन्यवाद।